Hello guys, welcome back to my channel The Phoenix Healing Space। अगर आप पहली बार आ रहे हो मेरे चैनल में तो वेलकम। तो आज की टॉपिक है आपके पर्सन आपको कैसा व्यू करते हैं। मतलब आपके मन में जो कोई भी है, आपके पार्टनर, वो आपको कैसा व्यू करते हैं। लाइक हाउ ही और शी, आप जेंडर पे ध्यान मत दीजिएगा, हाउ ही और शी लुक्स एट यू। उनको आपकी पर्सनालिटी, आपका फिज़ीक, वो सब कैसा दिखती है। तो चलिए रीडिंग में चलते हैं। तो ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो भी आपसे रेजनेट होता है वो लीजिए, अगर नहीं होता है तो इट्स ओके, कोई नहीं। इसका मतलब ये है कि ये मैसेज आपके लिए नहीं है, तो टेक व्हाट रेजनेट विथ यू। तो चलिए गाइस रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बाबा के नाम लेके हर हर महादेव। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर उनको कैसा व्यू करते हैं, कैसे विचार हैं उनके। Okay, oh my god, the devil in reverse. Okay, Page of Wands। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। Okay, this wants to come Queen of Pentacles in reverse। Okay, और कार्ड्स ले लेते हैं। King of Cups, Sun in reverse। Okay, interesting। पता नहीं गाइस, आज बहुत रिवर्सल्स आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, रिवर्सल्स का मतलब बुरी नहीं होती है। ओके, दिस wants to come। ओके, Two of Cups। ओके, Two of Cups एंड एक और कार्ड चाहिए गाइस, एक और कार्ड प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, अच्छा चलिए दो कार्ड्स आ गए हैं, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। इसको यहाँ रख देती हूँ। द बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ कप्स। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आया है डेविल इन रिवर्स।
मतलब यहाँ ना बहुत रिवर्सल ज़्यादा आ रहे हैं। और पहले एनर्जीज़ की बात करें तो वाटर साइन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। उसमें भी कैंसर की ज़्यादा दिख रही है। आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। कैंसर की एनर्जी बहुत दिख रही है। और उसके बाद फायर साइन ज़्यादा दिख रही है। एरिस, लियो, सैज। ओके, तो आपके पार्टनर जो कोई भी है, आपको उनका ये है कि शायद आपके पार्टनर आपको हमेशा, मतलब आप जब भी सैड थे या आप लो वाइब्स में थे, शायद तब भी ज़्यादा नोटिस किए होंगे। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ज़्यादा उसी एनर्जी में रहते हैं, नहीं। मतलब जब भी आप सैड होते हैं या रोते थे, उसी टाइम उन्होंने आपको नोटिस किया होगा, या फिर आप उसी टाइम आप उनके अटेंशन को ग्रैब किए होंगे। तब मोस्टली वही दिख रहा है। तो मतलब कनेक्शन तो है गाइस, कनेक्शन तो है, लेकिन मतलब जब भी नोटिस किया ना, अच्छे से नोटिस किया, तो आप एक सैड मूडी वाइब्स में थे। तो तब उनको, मतलब जो भी जिन भी हालातों में को नोटिस किया था, तब उनको लगा कि थोड़े डिपेंडेंट ज़्यादा हो दूसरों के, लाइक यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। उनको ये समझ में आया। और आप थोड़े बहुत इमोशनल भी हो सकते हैं। मतलब उनको थॉट्स को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो आप उनको ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड, डिपेंडेंट बीइंग लगे थे। थोड़े चाइल्डिश टाइप्स, ज़िद्दी बच्चा जो होता है ना, वैसा उनको लगा जब भी उन्होंने आपको नोटिस किया। और वही, मतलब एक ज़िद्दी बच्चा, चाइल्डिश मेंटालिटी, थोड़ा इमेच्योर वाइब्स दिया उनको। और आप में को आपकी सैडनेस तो दिखती है, लेकिन उन्होंने ये भी नोटिस किया कि आप इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं अच्छे तरीके से, और कैसा उनमें से बाहर निकलते हैं। वो फाइटिंग स्पिरिट भी दिखी। और दे आर वेरी वेल इंस्पायर्ड बाय यू। थोड़ा वो वाली साइड आपकी जो है, जो विल पावर है आपके अंदर, जो उस सैड सिचुएशन से, उस वीक सिचुएशंस में से आप खुद को बाहर निकालने की हिम्मत, वो भी दिखी है आपके पार्टनर को। एंड ही और शी, जो भी है आपके पार्टनर, they are very impressed with that fighting spirit, and they are also inspired by that energy. And उनको लगता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो।
आप इमोशंस को वैल्यू करने वाले इंसान हो। आप हमेशा मतलब इमोशंस को इतना वैल्यू करते हो कि कभी कभार खुद को ही भूल जाते हो। आपको इमोशंस और रिलेशंस इतना मैटर करते हैं कि कभी कभार आप खुद को ही भूल जाते हो। और हाँ, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। आप खुद को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, ये बात भी उन्होंने नोटिस किया कर सकते हैं। और ये बात भी बहुत अच्छा लगा उनको कि आप इमोशनली डिपेंड तो करते हो लोगों के ऊपर, लेकिन आप फाइनेंशियली या फिर फिज़िकली इंडिपेंडेंट हो, मतलब खुद के काम खुद करते हो। और आप सेल्फ सेंटर्ड हो, मतलब आपका विचार ऐसा है कि पहले खुद को देख लेते हैं, पहले खुद की नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, उसके बाद दूसरे लोगों की सोचते हैं। दैट इज़ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। और वो बात अच्छी लगी उनको। हाँ गाइस, और उनको ये भी है कि आप जो इमोशनल होके इतना वैल्यू करते हो रिलेशंस को, चाहे दूसरे इंसान आपसे बुरा भी बर्ताव करे या फिर मतलब कैसा भी आपको क्या बोलते हैं, कैसा भी आपको ट्रीट करे दूसरा इंसान, आप वो दूसरे इंसान से बहुत अच्छे से पेश आते हो। मतलब आपको उतना मैटर नहीं करता, आपको जो मैटर करता है ना वो बॉन्ड। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किससे फ्रेंडशिप करते हो, अगर कोई आपका फ्रेंड है, तो अगर वो इंसान आपसे रूडली या फिर इन अ हाई टोन बात करे, तब आप हर्ट तो होते हो, हर्ट ज़रूर होते हो, लेकिन आप टिट फॉर टैट जैसा बर्ताव नहीं करते हो दूसरों से। आप हर्ट तो होते हो, लेकिन फिर भी वो दूसरे जो इंसान हैं उनसे अच्छे से पेश आते हो। तो वो चीज़ भी उन्होंने नोटिस किया है, वो भी अच्छी लगी उनको। तो तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो इंसान है जो के माइंड में है या फिर जो कोई भी है, उनको आपके ऊपर क्रश है या नहीं। मैं यूनिवर्स से ये पूछना चाहती हूँ कि इस इंसान को ये इतना जो नोटिस करते हैं, आपके ऊपर क्रश है या फिर आपके जस्ट फ्रेंड है या फिर कौन है, क्या लगते हैं आपको, क्या लगते हैं उनको, आप क्या लगते हैं? लेट्स नो इट गाइस। ओके, मैं इनको लेना चाहूँगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स भी रिवर्स आया था, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी रिवर्स आया, एंड वी हैव अ कपल गाइस, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। स्ट्रेंथ भी रिवर्स आया, क्या बात है गाइस, आज रिवर्सल्स की रीडिंग लग रही है। दैट्स ओके, दैट्स फाइन। Oh my god, again Emperor in reverse. Guys, क्या हो रहा है? Judgment,
है। I need to take 2 more cards, guys. 3 of, I think आपको दिख रहे हैं कार्ड्स। Three of Cups in reverse. Okay. And bottom of the deck Temperance। पहले इनको देख लेते हैं। ओके, आई होप आपको दिख रहा है टेम्परेंस। पहले इनको देख लेते हैं। कमिंग टू कि आपको इनके ऊपर क्रश है या नहीं, तो ऑफ कोर्स है, मतलब क्रश तो है, लेकिन आपकी ये जो ओवर इमोशनल वाली एटीट्यूड है, मतलब थोड़ा ज़िद्दी बच्चा, इमेच्योर चाइल्ड वाली एटीट्यूड है, वो पसंद नहीं है इनको। ये आपके जो भी सेल्फ सेंटर्ड, फाइनेंशियली, फिज़िकली इंडिपेंडेंट नेचर को अप्रिशिएट करते हैं। जो भी क्रिएटिव टैलेंट है उस अप्रिशिएट करते हैं और इंस्पायर भी होते हैं उससे। लेकिन आपकी ये जो थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर है उससे थोड़ा मतलब उतना पसंद नहीं करते। एंड मतलब इस साइड से मतलब उनको ये भी कभी कभार लग जाता है कि आप कंफ्यूज ज़्यादा होते हो। आप वेरी इमोशनली रिलायबल इंसान हो, मतलब कभी कभार वीक भी लग जाते हो ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से। और उनको ये लगता है ना कि आप ये इमेच्योर चाइल्ड वाली एटीट्यूड ना थोड़ा आप थोड़ा रेकलेस बिहेवियर टाइप्स हो जाता है, लैक ऑफ डिसिप्लिन वाली एनर्जी में आ जाते हो आप, ऐसा हो जाता है। लेकिन मतलब जो बॉटम ऑफ द डेक आया है टेम्परेंस, आप तो मतलब बैलेंस आउट कर लेते हो इन बिहेवियर्स में, लेकिन उनको जो लगता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ कि उनको जो लगता है आप अपनी इमेच्योर बिहेवियर के वजह से, उनको ये लगता है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड इंसान हैं, आपके माइंड में बहुत कंफ्यूजन है, आप डिसीजंस लेने में बहुत स्ट्रगल करते हैं और आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता है, खुद के ऊपर आप हमेशा डाउट करते हो, उनको लगता है वैसा। और आप थोड़ा डिसिप्लिन आप में नहीं हो सकता है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आप में मतलब एक बैलेंस है, एक बैलेंस है आप में, दिखाई दे रही है। आप मतलब अपने एंगर और अपने इमेच्योरिटी, अपने इंडिपेंडेंस और अपने खुद के ऊपर अच्छे से ध्यान देते हो और सारी इमोशंस को बैलेंस आउट भी कर लेते हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है। तो या
एंड अगर क्रश की बात करें तो है गाइस, क्रश तो है उनको, लेकिन थोड़ी आपकी बिहेवियर उनको कभी कभार पसंद नहीं आ सकती है। क्रश तो है, ज़रूर है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर क्या है, क्या हो सकता है फ्यूचर। ओके, यहाँ पर इतना रिवर्सल्स क्यों आ रहा है गाइस? दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन। ओके ओके, और बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 of swords in reverse। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स देर इज़ अ चांस, पॉसिबिलिटी तो है कि आप कनेक्शन में आ सकते हो इन फ्यूचर। या गाइस, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देर इज़ अ मे बी चांस। मतलब ये है कि आप उनको ओवरऑल अच्छे तो लगते हो, लेकिन आपकी ये जो इमेच्योर साइड है ना, को कभी कभार ऐसा लगता है कि आप जल्दी हार मान लेते हो। लेकिन मतलब असल में ऐसा नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि आप जल्दी हार मानने वालों में से है। तो उनको आपके अंदर वो स्ट्रेंथ वो नहीं दिखती है। तो फ्यूचर में मे बी चांसेस है आपके पार्टनर आपसे मतलब एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। और ऐसा भी है कि ये वही गाइस इमेच्योरिटी जो लगता है ना, शायद वो क्लियर हो सकता है, वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है। अगर आप सच में इमेच्योर भी हो तो आप थोड़े बदल भी सकते हो, लाइक थोड़े मैच्योरली एक्ट करना जान के सीख सकते हो। तो तब जाके कुछ बनेगा, एक्शन दिखाई दे रही है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। सो अगर पॉसिबिलिटी है तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि कब तक आई नीड क्लैरिटी इन टाइम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ओके, ओके, देखिए गाइस, पॉसिबिलिटी तो है, मुझे लग रहा है 9 वीक्स में। मतलब ये थोड़ा इमेच्योरिटी ये जो है ना, इस साइड को उनको आपकी ये चाइल्डिश साइड को अच्छी तरीके से समझ के आपसे अप्रोच करने के लिए
9 डेज़ भी लग सकता है किसी को, या फिर 9 to 10 डेज़, या फिर 9 वीक्स मैक्स टू मैक्स। तो पॉसिबिलिटी है गाइस। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू like this reading, this general reading. So like, share and subscribe to the Phoenix Healing Space. आपको कैसा लगा, आपको ये रेजनेट हुआ कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स बुक करवानी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डाल देती हूँ, तो आप वहाँ डीएम करके यू कैन कांटेक्ट मी पर्सनल रीडिंग्स के लिए। तो दैट्स ऑल गाइस, चलो मिलते हैं दूसरे रीडिंग में। बाय बाय।